राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सभी को मैं कन्हैया पांडे की ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। जैसा कि इस समय सभी को जानकारी है, पता है कि वृंदावन के जो स्थानीय नागरिक ब्रजवासी हैं काफी कई समस्याओं को झेल रहे हैं। बच्चों को सही समय पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पेशेंट सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, एवरीडे जाम, कोई गली नहीं, कोई कुंज गली नहीं, कोई रोड नहीं जहां जाम नहीं हो। इसी के साथ हमारे साथ खास तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा के अध्यक्ष आदरणीय पंडित श्याम सुंदर गौतम जी, आप जो है राष्ट्रीय भी तीर्थ पुरोहित के महासचिव हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है, नॉलेज है। सबसे बड़ी चीज है कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे सही समय पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पेशेंट सही समय पे हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि वृंदावन में जो तमाम जो बाहरी लोग यहाँ पे काफी एंट्री कर चुके हैं, जो बहुरूपिया ब्रजवासी, जिन्हें मैं बोलता हूँ बहुरूपिया ब्रजवासी, 3 साल 4 साल से आ गए, वो वृंदावन के महिमा को जानने लग गए। तो आप एक प्राचीन परंपरा से हैं, आज भी आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। उस परंपरा के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्रजवासी कौन हो सकते हैं, ये बहुरूपिया ब्रजवासी कौन है, और वीआईपी कल्चर्स आखिर क्यों? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रज की यदि परंपरा में हो तो यहाँ राधा रानी से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वृंदावन में हमारे ठाकुर कृष्ण ठाकुर जी और राधा रानी से बड़ा कोई वीआईपी हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को वीआईपी मान के या ब्रज में आता है तो वो भक्ति से नहीं, वो पिकनिक स्पॉट से आता है। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि जब इस देश का प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर को नकारता है तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि प्रशासनिक अधिकारी या और सरकारी अमला जामा इस बात को यदि वीआईपी कल्चर को मानता है तो इससे बड़ी दुखद स्थिति कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज जो वृंदावन की स्थिति है, वृंदावन की स्थिति लगातार जाम की स्थिति से भरी हुई है। पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है और वृंदावन में जाम के 3 बिंदु सबसे बड़े कारण है। बाहर से आए हुए ई रिक्शा, नंबर 2 बाइकर्स, जो कम से कम 400 से 500 लोगों ने बाइक खरीद ली है, इधर से उधर यात्रियों को ले जाते हैं। और मंदिरों के आसपास तुम देख सकते हो कि एक एक मंदिर के पास 250-300 बाइकें खड़ी कर दोगे तो मंदिरों के आसपास जाम लगना स्वाभाविक बात है। जी, जैसे कि वो बाइकर्स हैं, उस पे सिंगल लेडीज भी बैठा के ले जाते हैं, वो अगर किसी प्रकार का कोई घटना भी कर देते हैं तो स्थानीय नागरिक जिम्मेवार होगा इसका? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि स्थानीय लोगों को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा कुचक्र किया जा रहा है। और मैं प्रशासन शासन से लगातार मांग करता रहा हूँ। मेरी 3 दिन पहले ही एसपी ट्रैफिक साहब से बात हुई थी मेरी, उनसे भी मैंने कहा था कि आप इस व्यवस्था को संभालें। उन्होंने कहा कि मैं बाहर था, मैं 6 तारीख के बाद में वृंदावन पहुंच रहा हूँ और उसके बाद यहाँ की समस्या को मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से लेके इस समस्या का निदान करूंगा। और इसमें जो इतने भी संगठन है अपने अपने माध्यम से लगातार लगे हुए हैं कि वृंदावन सबका है। हम ये नहीं कहते वृंदावन, हम अतिथि देवो भव, वृंदावन के लोकल जो ब्रजवासी है वो अतिथि देवो भव की भावना रखते हुए बाहर से आने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बाहर से आने वाले लोग यहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण करें, वृंदावन की छवि को नुकसान पहुंचाएं, वृंदावन की संस्कृति को समाप्त करने का कार्य करें, वृंदावन को जाम लगाएं, वृंदावन के सड़कों पर ठेले और वो लगा के गंदगी फैलवाएं और मंदिरों के आसपास बाइक खड़ी करने के बहाने से उनको जाम करें। जी, 2 मिनट और आपकी। जैसे कि इस समय बाहरी यूट्यूबर्स, बाहरी फेसबुक चलाने वाले, बाहरी इंस्टा चलाने वाले, उनको सिर्फ सिर्फ वृंदावन के छवि को बर्बाद करना है, या उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि उनको बस इससे मतलब है कि व्यूअर्स बढ़े और ये बढ़े। कोई घटना होता है, जैसे 2 दिन पूर्व एक घटना हुआ, एक लड़की चिल्ला रही थी रोड पे कि मेरे साथ रेप हो गया, जबकि उस समय उसकी पुष्टि नहीं है, ये प्रशासन अभी भी पुष्टि नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपका क्या आदेश होगा, क्या संदेश होगा कि ये भ्रामक जो प्रचार फैलाते हैं, हमारे धर्मशाला धाम के छवि को बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, ऐसी वीडियो उनके पास पहुंचती है तो उनके हृदय पे हाथ होती है। देखिए, मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने भी वो वीडियो देखी है। यदि किसी बच्ची के साथ में गलत कार्य हुआ तो शासन को संज्ञान में लेते हुए जो भी व्यक्ति है, जो भी साधु है, संत है, कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि बदनामी ब्रज की होती है, वृंदावन के ब्रजवासियों की होती है, यहाँ के पुरोहितों की होती है, यहाँ के समाज की होती है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि यदि कोई ब्रजवा बाहर से आके बहुरूपिया यहाँ आने के बाद में वृंदावन को यदि सत्यता कहूं तो बाहर से आने वाले लोगों ने वृंदावन की महिमा को नहीं गाया, बाहर से आने वाले लोगों ने ब्रज की गरिमा को नष्ट करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी, आप ने बहुत ही 2 शब्दों में बहुत ही अच्छा बात बताया। इसी के साथ मैं कन्हैया पांडे, अध्यात्म मीडिया, ब्रज प्रभा टीवी के साथ श्रीधाम वृंदावन।